महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों में बस एक दिन का इंतजार है। 20 नवंबर को हुए मतदान के एक दिन के बाद आया एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। अनुमान के मुताबिक महायुति को 178 से 200 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को 82 से 102 सीटों का अनुमान है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल। महायुति को 175, कांग्रेस को 100 सीट मिलने का अनुमान है, अन्य को मिल सकती है करीब 13 सीटें। चुनाव नतीजों से पहले उद्धव और शरद पवार से मिले कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट। कहा, विधानसभा चुनाव में जीत पर आश्वस्त। कहा, अगर कोई साथ आना चाहता है तो उनका स्वागत है। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल पर बोली मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़। ये देखें कि कौन सी कंपनी कर रही है सर्वे। 400 पार के नारे का भी हुआ था एग्जिट पोल। शिवसेना नेता प्रमोद भांगीरे ने चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मिले फीडबैक पर भरोसा है, महायुति को मिलेगा विधानसभा में पूर्ण बहुमत। मुंबई में एमवीए नेताओं की बैठक हुई। संजय राउत, जयंत पाटिल और बाला साहब थोराट शामिल हुए। बैठक के बाद उद्धव से मिले जयंत पाटिल और बाला साहब थोराट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। विनोद तावड़े, तरुण चुघ, दुष्यंत गौतम और अरुण सिंह मीटिंग में शामिल हुए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, बढ़ सकता है महाविकास अघाड़ी का कुनबा। मतगणना के दौरान हर बूथ पर रहेगी हमारी पैनी नजर। नाना पटोले का आरोप, शराब और पैसे के दम पर बीजेपी ने जीतने की कोशिश की। सीएम के सवाल पर बोले, पार्टियों की बैठक में तय होगा महाविकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति के सीएम फेस के सवाल पर शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे का महाविकास अघाड़ी पर निशाना। उन्होंने कहा, बीते 2.5 साल में महाविकास अघाड़ी ने केवल मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की। हर रोज वो यही चर्चा करते। झारखंड में काउंटिंग की तैयारियां तेज हैं। सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8:30 बजे से गिने जाएंगे ईवीएम के वोट और करीब 9:30 बजे आएगा पहला नतीजा। एग्जिट पोल पर बोली झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महुआ माझी, 2 फेज में ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बम्पर वोटिंग से हमें फायदा। हमारी सरकार ने काम किया है। बीजेपी ने नफरत फैलाने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, एग्जिट पोल से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा है। एग्जिट पोल के अनुमान से बेहतर एनडीए करेगा झारखंड में प्रदर्शन। महाराष्ट्र में फिर से एनडीए की बनेगी सरकार। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको यूपी उपचुनाव की बड़ी खबरें दिखाते हैं। 9 सीट पर उपचुनाव के एग्जिट पोल के अनुमान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात मीरापुर उपचुनाव की भी करें तो वोटिंग के दिन हुए हंगामे पर सियासी तपिश लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और यूपी उपचुनाव से जुड़ा सारा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के दौरान हंगामे का मामला। पुलिस का सामना करने वाली महिला से मिले एसपी नेता, चुनाव आयोग और प्रशासन पर लगाए आरोप। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, 52 बूथ पर फिर से मतदान करवाने की मांग। वोटर्स को धमकी देने के आरोप में ककरौली थाना अध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग थी। मुजफ्फरनगर में हंगामे में कई महिलाओं समेत 28 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। करीब 120 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जिस महिला पर तानी गई थी पिस्तौल, उस पर पुलिसकर्मी को धमकाने का आरोप है। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में हुए हंगामे पर बोले पुलिस अधिकारी, वोट डालने के दौरान हुए विवाद के बाद पहुंची थी पुलिस। भीड़ के पथराव से 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उन महिलाओं को सलाम जो रिवॉल्वर देखकर भी नहीं डरी। अगर समाजवादी, आदिवासी या पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। पुलिस का सामना करने वाली महिला से मिला एसपी डेलीगेशन। घर पहुंचे एसपी, जिलाध्यक्ष और नेता। कहा, वोट के लिए पुलिस का सामना करने वालों को अखिलेश करेंगे सम्मानित। करहल से एसपी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने लगाया आरोप, बीजेपी के राज में नहीं कर सकते निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद। सभी सीट पर एसपी को लाना चाहती है जनता। अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में बात अदानी ग्रुप को लेकर मचे बवाल की करेंगे। अदानी को लेकर क्यों मचा है देश भर में बवाल।
और देश की राजनीति में क्यों उबाल है? तमाम सवालों के जवाब आपको देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। अदानी ग्रुप को लेकर दोहरा झटका। अमेरिका में लगे धोखाधड़ी के आरोपों के बाद केन्या ने रद्द की एयरपोर्ट, ऊर्जा और पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ी 6,000 करोड़ की डील। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, हमारी जांच एजेंसियों और साझेदार देशों से मिली नई जानकारी के आधार पर यह फैसला लिया गया है। केन्या के ऊर्जा मंत्री ने देश की संसदीय समिति को बताया, अदानी के साथ हुए सौदे में केन्या का कोई भी शख्स रिश्वतखोरी या करप्शन में शामिल नहीं था। अमेरिका में अदानी पर आरोपों पर बोला व्हाइट हाउस। प्रेस सचिव ने कहा, आरोपों के बारे में जानकारी है, भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत, नहीं पड़ेगा असर। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अदानी के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर केन्या में प्रोटेस्ट हुए थे। फैसले का जिस गर्मजोशी से केन्या की संसद में स्वागत हुआ, वो भारत के लिए शर्मिंदा करने वाली बात। अदानी मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा, विदेश नीति को किसी कारोबारी समूह के अधीन नहीं किया जा सकता कि धूमिल होगी देश की सॉफ्ट पावर की छवि। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, बांग्लादेश में भी बिजली खरीद समझौते की जांच के आदेश। मोदानी के पसंदीदा सौदों से होती है हमारी बदनामी। अदानी ग्रुप पर रिश्वत और धोखाधड़ी का आरोप। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने किया प्रोटेस्ट, देश के अपमान का आरोप लगाया, अदानी को गिरफ्तार करने की मांग की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल पर लगाया देश का अपमान करने का आरोप। कहा, पीएम मोदी की दुनिया करती है तारीफ, उनके खिलाफ देते हैं गैर जिम्मेदाराना बयान राहुल गांधी। अदानी ग्रुप से जुड़े मामले पर आज भी जारी रह सकता है कांग्रेस का प्रदर्शन। अदानी की गिरफ्तारी की मांग तेज है, फ्लैश प्रोटेस्ट कर सकती है यूथ कांग्रेस। मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ का बयान, बहुत बड़े करप्शन का मामला सामने आया है, 23 तारीख को सरकार बनते ही इस मुद्दे पर करेंगे काम, सदन में उठाएंगे मामला। अदानी मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता नहीं रहता कि किस मुद्दे को कब उठाना है। संबित पात्रा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। वो अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, केंद्र ने दिया पावर प्लांट, रमन सरकार में अदानी ग्रुप का राज्य बिजली बोर्ड से समझौता हुआ। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। संगठन चुनाव पर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन चुनाव पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और दूसरे नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। विधानसभा चुनाव के लिए आपके 11 प्रत्याशियों की लिस्ट। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आतिशी और उनके करीबियों के नाम नहीं है, लिस्ट से आप में दिख रही है बगावत की लहर। आपने सीलमपुर से मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान का काटा टिकट। मौजूदा विधायक ने कहा, केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत फर्क आया, डरे केजरीवाल बीजेपी से आए लोगों को दे रहे हैं टिकट। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, हिमाचल सरकार ने नहीं पूरी की गारंटी, ठगा महसूस कर रहे हैं हिमाचल के लोग। पूछा, क्या आर्थिक इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है एक और कांग्रेस शासित प्रदेश? वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, मसौदा रिपोर्ट तैयार, सभी सदस्यों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। समिति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए बिरला से मिलेंगे विपक्षी सदस्य। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन का बयान, काम पूरा नहीं, कई दौरे और काफी चर्चा बाकी है, हम सोमवार को बनाएंगे अपनी रणनीति। जगदंबिका पाल के बयान पर बोले कांग्रेस नेता सईद नसीर हुसैन, अगर एक देश कानून की बात करते हैं तो सभी समुदाय के लिए एक नियम हो, वक्फ बोर्ड की तरह दूसरी धार्मिक संस्थाओं में बदलाव किया जाए। पुडुचेरी पीडब्ल्यूडी में करप्शन का आरोप। पूर्व सीएम नारायण स्वामी ने कहा, सीबीआई जांच के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लिखूंगा चिट्ठी, जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक।
उमर अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट बैठक, जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में पहली कैबिनेट मीटिंग, लिए जा सकते हैं आम लोगों से जुड़े हुए कई बड़े फैसले। किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी है। किसान संगठन आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर में किसान कर रहे हैं यहां पर लगातार आंदोलन। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती आज है। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में पार्टी ऑफिस और सैफई में कई कार्यक्रम होंगे। देखिए, गयाना क्यों हुआ पीएम मोदी का दीवाना। पीएम मोदी ने किसे दिया महाकुंभ में आने का न्योता, और गयाना की धरती से पीएम ने दुनिया को क्या संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का पूरा अपडेट आपको देते हैं 9 सेकंड। पीएम मोदी गयाना से दिल्ली रवाना। जॉर्ज टाउन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। सीताराम कहकर लोगों का अभिवादन किया। कहा, हम जल्द बनेंगे दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया कि अयोध्या दर्शन और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत कई तकनीक में दुनिया का तीसरा ग्लोबल हब है। मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है हमारा देश। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने कहा, तकनीक रिसर्च के लिए भारत की तरफ देख रहा है विश्व। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा, चमक रहा है भारत। जॉर्ज टाउन में बोले गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में गयाना के लिए अवसर हैं। भारत और गयाना के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। गयाना की संसद के विशेष सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, भारत कभी भी स्वार्थ विस्तारवादी रवैये के साथ आगे नहीं बढ़ा। संसाधनों पर कब्जा करने की भावना से हमेशा भारत दूर रहा। गयाना की संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक कल्याण के लिए लोकतंत्र प्रथम, मानवता प्रथम का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष और समुद्र सार्वभौमिक सहयोग के विषय हों, संघर्ष के नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने राम भजन वहां पर गाया। सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का भी दौरा पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैरिबियाई व्यापार समूह कैरिकॉम के सदस्यों के साथ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा की। स्वास्थ्य और कृषि समेत कई क्षेत्रों में मदद करेगा भारत। अब आइए देश के अलग अलग हिस्सों की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। आज आ सकता है अर्श डल्ला केस में कनाडा की अदालत का अहम फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिजिकल कोर्ट में सुनवाई होगी। अर्श डल्ला की जमानत पर ओंटारियो कोर्ट करेगा सुनवाई। बिटकॉइन मामले में गौरव मेहता से आज सीबीआई करेगी पूछताछ। गुरुवार को भी गौरव मेहता से हुई थी रायपुर में लंबी पूछताछ, और मामले में ईडी भी जांच पड़ताल कर रही है। रायपुर में गौरव मेहता के बंगले पर दूसरे दिन भी जांच हुई। ईडी और सीबीआई की टीम कार्रवाई कर रही है। गौरव मेहता और उसके भाई के साथ ही कुछ दोस्तों की मिलीभगत सामने आई। जांच के दौरान सामने आई बात, गौरव मेहता 5 से 6 कंपनियों में बतौर डायरेक्टर काम कर रहा था। बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। ओडिशा के मलकानगिरी में माओवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, एक नक्सली ढेर हुआ, जवान भी एक घायल हुआ है। घिरता देख कई माओवादी वहां से भागे। 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। पुलिस ने निकाला शहर में फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। शाही जामा मस्जिद पर बैरिकेडिंग करके सुरक्षा बढ़ा दी गई। अभी भी साफ नहीं है दिल्ली एनसीआर की हवा। आने वाले कुछ रोज तक एक्यूआई बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में बना रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बना देश का सबसे प्रदूषित शहर। सप्ताह दर सप्ताह पोल्यूशन के स्तर में हो रही है 20% बढ़ोतरी। एनसीआर में अभी भी छाई हुई है स्मॉग की चादर। हरियाणा के कैथल में पराली के ढेर में आग लगा दी गई। सिवान ब्लॉक के गांव का ये मामला है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।
यूपी के हापुड़ में सामने आया पराली जलाने का मामला। एनसीआर में ग्रैप 4 लागू होने के बावजूद पराली जला रहे हैं किसान। धौलाना तहसील क्षेत्र के एक हिस्से का यह मामला बताया जा रहा है। पंजाब के कई इलाकों में रुक नहीं रहे पराली जलाने के मामले। भटिंडा में पराली जलाते दिखे किसान। खेतों से उठ रहा धुआं आसमान में फैला हुआ दिखाई दिया। प्रशासन की चेतावनी का असर नहीं दिखाई दे रहा। मणिपुर में मौसम ने अचानक से करवट बदली। इंफाल शहर में हुई झमाझम बरसात। भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या। राष्ट्रपति का तेलंगाना दौरा। आज लोक मंथन कार्यक्रम में देंगी उद्घाटन भाषण। 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब आइए कोर्ट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनसीआर के सभी शहरों में ग्रैप 4 सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। मानहानि केस में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बीजेपी नेता प्रवीण कपूर की तरफ से दायर मानहानि मामले में जारी समन को दी है चुनौती। हिमाचल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुक्खू सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शिमला की संजौली मस्जिद मामले में आज शिमला जिला कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एक शख्स ने खुद को मुस्लिम पक्ष का असली नुमाइंदा बताते हुए दाखिल की थी याचिका। काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी से जुड़े मुकदमे ट्रांसफर करने की मांग। वाराणसी कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अपराध जगत की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं जल्दी से 9 सेकंड न्यूज। भोपाल में पकड़ा गया साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ बड़ा मामला। डिजिटल अपराधियों को बैंक अकाउंट उपलब्ध करवाता था ये गिरोह। फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुलवाते थे फर्जी बैंक अकाउंट। लखनऊ में क्रिप्टो करेंसी खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। दबंगों ने युवक से जबरन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाई करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करता के युवक एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों के साथ ठगी किया करते थे। लोगों को कॉल कर ड्रग्स केस, पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर ठगी करते थे। पूर्व मंत्री नसीम खान की रेकी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। नसीम खान के कार्यालय पर आए 2 संदिग्धों में से एक का संदिग्ध चैट मिला है। अरमान मलिक और लोकेश के बीच ये चैट हो रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का खुलासा। कुख्यात गोगी गैंग को कारतूस और हथियार सप्लाई करने का खुलासा हुआ है। नेशनल लेवल का शूटर हिम्मत देशवाल गिरफ्तार किया गया। इटावा में सर्राफा परिवार हत्याकांड में खुलासा हुआ। प्रेम संबंधों के चलते कारोबारी मुकेश ने परिवार के लोगों की हत्या की थी। मुकेश की प्रेमिका भी गिरफ्तार हुई है। अब आइए आपके राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप देख लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। आंध्र प्रदेश के लॉ स्टूडेंट के गैंग रेप का मामला के विरोध में विशाखापट्टनम में सड़क पर उतरे छात्रों के साथ डीवाईएफआई से जुड़े लोगों ने प्रोटेस्ट किया। गोंडा में ओवरब्रिज से नीचे गिरी पिकअप गाड़ी। हादसे में पिकअप सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ। रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी गाड़ी। लखनऊ में निर्माणाधीन मकान में हादसा हुआ। मिट्टी धंसने से 3 मजदूर दबे। प्रशासन ने रेस्क्यू करके अस्पताल में शिफ्ट किया। बेसमेंट बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। बिहार के नालंदा में शराब के नशे में मिले 2 शिक्षक। ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस। एक पुलिस वाला भी नशे की हालत में मिला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के महोबा में टूटा किसानों के सब्र का बांध। नाराज किसानों ने सहकारी समिति के गोदाम का तोड़ा ताला। गोदाम से खाद लूटकर वहां किसान जाने लगे। किसानों ने लगाया खाद की कालाबाजारी करने का आरोप। देश की सरहदों पर तैनात होंगे रोबोटिक डॉग। ऊंचे पहाड़ से लेकर पानी की गहराई तक जाकर काम करने में सक्षम।
10 किलोमीटर दूर बैठकर किया जा सकेगा ऑपरेट। गुजरात के पोरबंदर में भारतीय नौसेना की सैन्य ड्रिल सी विजिल 24 के तहत नेवी की एक्सरसाइज तटीय इलाकों को सुरक्षित करना युद्धाभ्यास का मुख्य मकसद है। पुणे में भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद के तीसरे संस्करण के तहत दोनों देशों की सेनाओं की सैन्य ड्रिल है। आतंकी और ड्रोन हमले रोकने पर विशेष फोकस। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के दौरान भगवा रंग में रंगा पूरा हाईवे, फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, नेपाल समेत कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु। नेपाल भेजे गए महाकालेश्वर मंदिर में बने हुए लड्डू, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वाहन को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। श्री राम जी की बारात के साथ लड्डुओं को नेपाल तक पहुंचाने की व्यवस्था है। प्रयागराज महाकुंभ में आवंटित भूमि पर अखाड़ों ने शुरू किया भूमि पूजन का काम। उदासीन परंपरा के 2 अखाड़ों ने भूमि पूजन किया। साधु संत संगम तट पहुंचे और गंगा पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई। वाराणसी में गंगा घाटों पर नजर आने लगे विदेशी परिंदे। साइबेरियन पक्षियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक और शिकार की आशंका को देखते हुए वन विभाग अलर्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन से मुलाकात। लाओस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में मुलाकात हुई है। रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर।